आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है हमारी सन्नाटा। ये सन्नाटा बहुत बड़ी साजिश को दर्शा रहा है। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है दर्शक। लेकिन आप समझिए, सबसे पहले आज आपसे कुछ बात करना है, कुछ पूछना है। ये वक्त किसी भी प्रकार की सोच में डूबे रहने का नहीं है दर्शकों। ये वक्त खुद जागने का है। ये वक्त दूसरों को जगाने का है। ये वक्त है दर्शकों, रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है और जब ये गुजर जाता है तो इंसान के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। इसलिए दर्शकों, आज हम आपको जगा रहे हैं। हमारा और आपका जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश को सुलगाने की साजिशें लगातार रची जा रही है। कट्टरपंथी मौका ढूंढ रहे हैं देश में चारों तरफ हिंसा भड़काने का। लोगों को उकसाया जा रहा है और सिर्फ इसलिए कि हिंसा की आग भड़क उठे, उसके बाद पूरे देश में आग लगा दी जाए। कभी जाति के नाम पर, कभी रंगभेद के नाम पर, तो कभी धर्म के नाम पर देश को खोखला करने का काम किया जा रहा है, साजिश की जा रही है दर्शक। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं दर्शक? बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ऐसी जानकारियां और ऐसी खबरें आती हैं जिसमें साजिश की बू आती है। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक दर्शकों, मजहबी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट कर उन्हें उकसाया जा रहा है। दर्शकों, धर्म चाहे कोई भी हो, कभी हिंसा की तरफ प्रेरित नहीं करता है, लेकिन जिस नक्शे कदम पर इन कट्टरपंथियों को चलाया जा रहा है, जिसके निर्देश पर ये कट्टरपंथी चल रहे हैं, वो ना किसी धर्म में लिखा है, ना किसी मजहब में लिखा है, ना किसी किताब में लिखा है। ये सीधे तौर पर लोगों को बरगलाने की साजिश है और देश को सुलगाने का एजेंडा है, जो राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक चल रहा है। लेकिन अब आपको मैं तस्वीर दिखाने वाला हूं दर्शक, और आप देखिए इन शहरों को, इन तस्वीरों को, और समझिए जरा। ये तस्वीरें बताती हैं कितनी तेजी से उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक ये साजिश पैर पसार चुकी है। चुरू में हाल ही में वाल्मीकि समाज की रामदेवरा पैदल यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने डीजे के साथ तोड़फोड़ की, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया, हंगामा हुआ। पुलिस प्रशासन को चौकसी बढ़ानी पड़ी। इससे पहले राजस्थान के अलवर और कोटा में भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी। यहां हिंदुओं की धार्मिक यात्रा के दौरान डीजे को लेकर विवाद हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ और बरेली से भी यही खबरें सामने आई थी दर्शक। पैटर्न एक ही है, जगह बदल रही है, शहर बदल रहे हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शक कि कैसे इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके जहन में सवाल जरूर उठ रहे होंगे दर्शक कि आखिर ये चल क्या रहा है? हिंदुओं के खिलाफ साजिश आखिर कौन रच रहा है? हिंदुओं पर लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक दिन नहीं निकलता कि हिंदुओं और उनके त्योहारों पर, उनकी हर चीज पर दूसरे मजहब के लोग परेशानी जताते हैं। हिंदू शोभा यात्रा निकाले, उससे दिक्कत हो जाती है। कावड़िए जल लेने जाए तो उससे परेशानी खड़ी हो जाती है। हिंदू अपने त्योहार मनाए, इन लोगों को उससे भी दिक्कतें। कौन है ये लोग? और इन सब की शुरुआत हाल ही में हुई है। देखा तो ये जा रहा है कि राजस्थान इसका एपिसेंटर है। ऐसा लग रहा है कि मजहबी साजिश का ये सेंटर बनाया जा रहा है, साजिशन, क्योंकि यहीं से एक के बाद एक हिंदुओं के खिलाफ मजहबी खतरे की घंटी बज रही है दर्शकों। लेकिन यहां सवाल क्या उठता है, समझ लीजिए। यहां सवाल खड़े हो रहे हैं दर्शकों। सवाल ये उठता है, क्या राजस्थान में अब हिंदू सुरक्षित नहीं है? क्या राजस्थान में नफरती आग भड़काने के पीछे कोई बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है? क्या देश में मुसलमानों का एक गढ़ बनाने की बाहर से, सीमा पार से कोई साजिश हो रही है? क्या इस राज्य का इस्लामीकरण करना चाहते हैं कट्टरपंथी? क्योंकि हम देख रहे हैं इनकी नजर है यहां। और इसलिए कहा जा रहा है दर्शकों, क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात बने, बांग्लादेश में जो हुआ, क्या इन लोगों की कोशिश भारत में भी
वही हालात बनाने की है कि सवाल हर ओर पूछा जा रहा है। सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं दर्शकों कि आखिर इससे इन कट्टरपंथियों को क्या मिलेगा। आप सोचिए जरा, हर तरफ ऐसी कोशिश की जा रही है, दो धर्मों के बीच नफरत पैदा कर देश में आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है, कौन कर रहा है? क्या यह देश को बांटने की कोई बहुत बड़ी साजिश है दर्शकों? क्या देश के टुकड़े चाहता है? इस सीमा पार से जो साजिश हो रही है दर्शकों, और इसलिए कहा जा रहा है दर्शकों, जो राजस्थान में चल रहा है, चुरू में जो हुआ, सन्नाटा क्यों है चुरू में, वो इस रिपोर्ट से समझिए। ये तस्वीरें राजस्थान के चुरू की हैं। दूर दूर तक सड़कों पर खामोशी बिखरी है। सुबह समय पर खुलने वाली दुकानें आधा दिन बीत जाने के बाद भी बंद पड़ी है। चहल पहल से भरे रहने वाले बाजार शांत हैं। लेकिन ये शांति, ये खामोशी आने वाले तूफान से पहले की है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर लगातार चोट की जा रही है, उससे माहौल खराब हो सकता है। ये हिंदुत्व की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरदार शहर में पहली बार ऐसा हुआ। पूरा का पूरा सरदार शहर बंद है। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने इस घटना के विरोध में काम भी नहीं किया। सामाजिक तत्वों ने अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जो घटना घटी है, हम आज सफाई का बहिष्कार करते हैं। ये हिंदुओं के विरोध का तरीका है। अपनी दुकानें बंद कर दी, विरोध प्रदर्शन करने लगे, लेकिन जवाब में पत्थरबाजी नहीं की, हिंसा नहीं भड़काई, जबकि इन कट्टरपंथियों की कोशिश तो राजस्थान के जरिए पूरे देश को सुलगाने की थी। क्या वाया चुरू देश को विरोध की अग्नि में स्वाहा करने की प्लानिंग हो रही थी, और सरदार शहर से सुलगी चिंगारी में हिंदुत्व के साथ पूरे देश को बर्बाद करने की साजिश थी? देख